चीफ और गरीदा की पर्सन गरीदा फारूकी ने भी। गरीदा साहब, अब दो चीजें हैं और दिखाई दे रहा है कि फौज ने बॉल कोर्ट में फेंक दी है हुकूमत के। अब एक तो ये चीज कि जो असल जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, दूसरा जो एक तनाव खुल के सामने आया है हुकूमत और फौज के दरमियान में, इसे कम करने के लिए, इसके खात्मे के लिए किसे इकदाम करने होंगे और हुकूमत क्या तैयार है उन तमाम चीजों को अमल दरामद के लिए जो फौज अब चाह रही है? जी देखें, एक तो ये मामला बहुत सीरियस, उसमें काफी डेलिब्रेशंस हुई, चौधरी निसार साहब के साथ भी डेलिब्रेशंस हुई। तारिक फातमी साहब के हवाले से तो खैर महीना दो महीना पहले से ही खबरें आना शुरू हो गई थी, लेकिन जो ये फौज ने अपना बयान दिया ये बहुत संजीदा है और बहुत संगीन है। इसका मामला है कि इसका मतलब है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया गया है, छुपाने की कोशिश की गई है। और ये जो रिकमेंडेशन थी जो कि कहा गया है साफ इस ट्वीट में कि इंक्वायरी बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन थी, वो क्या थी, उसके लिए रिपोर्ट पूरी की पूरी सामने आनी चाहिए। फौज ने तो आउटराइटली नोटिफिकेशन रिजेक्ट कर ज्यादा साहब ने अभी कल ही इस्तीफा दिया है, उनके बारे में हिंट आउट करते हुए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो कि कयास किया जा रहा था कि काफी बेहतर हो गए हैं खासतौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के आने के बाद से, लेकिन अब उसमें ये बहुत अहम मोड़ आया है, ये एक स्लिपरी मोड़ है। अब हुकूमत के लिए इसमें बहुत शदीद मुश्किल क्रिएट हो गई है और मेरा ख्याल है कि पनामा से भी ज्यादा मुश्किल क्रिएट हो गई है, क्योंकि पनामा का सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर है जिसको डाइवर्ट करने के लिए सियासतदानों के पास, सियासी जमातों के पास बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो अस्करी इदारे की तरफ से बिल्ड हो रहा है, जिसको काउंटर आप पॉलिटिक्स से नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेटेजिकली ही काउंटर करना पड़ेगा, ट्रूथफुली ही काउंटर करना पड़ेगा। हुकूमत को पूरी रिपोर्ट सामने लानी पड़ेगी। राव तहसीन ही इज अ स्मॉल फ्राई, वो एक छोटी शख्सियत हैं। उनको जाहिर है किसी ने कहा होगा, वो कौन बंदा था कि जिसने ये खबर लीक करवाई, उसका नाम सामने नहीं आ रहा, और उस बंदे को किसकी तरफ से कहा गया। इसका मतलब है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी नौयत की हैं और जो कि जानबूझ के हुकूमत की तरफ से खुफिया रखी गई हैं। और ये पाक फौज की इंटेग्रिटी पर भी सवाल आ रहा था, क्योंकि कमीशन बनाने में पाक फौज का भी किरदार था और मुतालबा था। तो अगर इस तरह से हुकूमत अपने वो लोग कि जो उनको भी सूट करते थे कि वो ओहदों से हट जाएं, अगर हुकूमत सिर्फ उन्हें हटा रही है तो इसमें पाक फौज की इंटेग्रिटी का मसला बहुत बड़ा आ सकता था जी। और पाक फौज ने ये बड़ा जबरदस्त एक रद्द अमल दिया है, क्योंकि सवालात उठाए जा रहे थे कि जनाब फिर तो मसला ही कोई नहीं था, वही शोर मचा रखा था, कौमी सलामती तो अंडरमाइन हुई ही नहीं थी। जबकि आपको याद होगा कि जब डॉन लीक इशू हुई थी उस वक्त भी पाक फौज की एक ट्वीट आई थी कि कौमी सलामती को अंडरमाइन किया गया है और उसको शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। उस वक्त के अगर आप हालात देखें तो भारतीय मीडिया ने जिस तरह से इस खबर को उछाला था, इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह इस खबर को उछाला था, ये बात तो हतमी है कि कौमी सलामती इसमें कंप्रोमाइज हुई थी और ये बहुत बड़ी खबर थी। बहुत से लोग, बहुत से एनालिस्ट, बहुत से जर्नलिस्ट इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ा इशू। कि ये इतनी सादा आसान बात नहीं है, एक अचानक से रद्द अमल आना, फौरी तौर पर कहना चाहिए रद्द अमल आना। इमरान, क्या ये काफी होगा कि सिफारिशात को पब्लिक कर दिया जाए जो कहा जा रहा है, उसी से ये मामला हल हो जाएगा, या उससे भी ज्यादा अहम स्टेप उठाने होंगे अब गवर्नमेंट को? देखिए जी, मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की ये बहुत बड़ी खासियत है कि जो चीज इनको सूट करती है उसको ये पब्लिश कर देते हैं, जो इनको नहीं करती उसको वो नहीं करते। इसीलिए ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मामला इमरान साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। गरीदा साहब, आपसे जानना चाहूंगा सीधा सीधा सवाल, जिस शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई चाह रही है फौज होनी चाहिए, वो जिम्मेदार है फौज के ख्याल में? क्या उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर क्या हो सकता है?
देखिए, ये तो या तो रिपोर्ट तहरीर करने वालों को पता है, या पाक फौज को पता है, या हुकूमत के इदारों को पता है, और सबसे बढ़ के खुदा को या फरिश्तों को पता है कि जी किसने खबर लीक की थी। हमारे सामने तो सिर्फ 4 पॉइंटर्स आ गए हैं जो कि फवाद हसन फवाद साहब ने सिग्नेचर किए हैं। वो 4 पॉइंटर्स पाक फौज कहती है कि हम इसे मुस्तरद करते हैं, ये वो रिकमेंडेशन नहीं है जो कि इंक्वायरी बोर्ड हैं। तो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना ही हमारी तरह के दूसरे लोगों को पता है कि असल में खबर लीक किसने की थी। तो खबर लीक करने वाले का नाम आना चाहिए कि वो कौन था। परवेज रशीद साहब पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तब भी उन्होंने कहा था कि जी मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ। तो फिर कौन मुलविस है? आखिर वो कौन शख्सियत है? वो पीएम हाउस के अंदर की शख्सियत है या वो बाहर की शख्सियत है? वो आखिर कौन है? उस मीटिंग में तो चंद लोग बैठे थे ना, वो चंद लोग सामने आ जाएंगे। तो गरीदा साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने अगर उस सिफारिशात को पब्लिक करना होता तो अब तक वो कर चुके होते? उन्हें भी अंदाजा होगा कि इस तरह का रद्द-ए-अमल सख्ती से आ सकता है। ना करने का वजह क्या लगती है कि हुकूमत अब भी नहीं मानेगी उसे पब्लिक करने पे? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर चौधरी निसार साहब का वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिस पे खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि कंसेंसस क्रिएट करना है तो फिर इंक्वायरी तो ना हुई। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कंसेंसस किस मामले पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। क्या वहां पर फौज के साथ कोई कंप्रोमाइज करने की सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, और पाक फौज का उस वक्त क्या कंप्रोमाइज करने का कोई मूड नहीं था? क्योंकि अब जिस तरह से सामने लाई है ISPR की ट्वीट, साफ वाज़ेह है कि कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ।